Hello dear students, how are you all? I hope you all are healthy and doing great in your lives. So students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today I have chapter number 16 which name is Rama's Kitchen. यानी कि आज हम जाने वाले हैं रामास की किचन में और वहां पर हम देखेंगे क्या आज हमारे लिए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है मैथ्स का। तो चलिए चलते हैं और पता करते हैं। Now there were many utensils, boxes, etc. while cleaning took some items out from the kitchen. तो ये क्या है कि आपके कुछ utensils हैं, ठीक है। Now some other items have also been kept from the kitchen which are round in shape such as यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाले आपके ऑब्जेक्ट्स थे ये आपके जो यूटेंसिल्स थे उनकी डिफरेंट शेप थी और जो ये वाले ऑब्जेक्ट्स हैं इनके जो शेप्स हैं वो डिफरेंट हैं। नाउ फाइंड आउट इन योर किचन ऑफ द हाउस थ्रो एंड नेम द अदर थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन योर किचन बट आर नॉट शोन हियर। यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे चिलीज हो सकते हैं, अनियन हो सकती है, ये आपकी किचन में होती है तो आप उनकी पिक्चर यहाँ पर बना सकते हैं। नेम एंड ड्रॉ द पिक्चर, तो आप यहाँ पर उनके नाम लिखेंगे, उनके पिक्चर बनाएंगे। अगर आप बना सकते हैं तो पेस्ट भी कर सकते हैं आप और उनका स्पेशल डिस्क्रिप्शन देंगे कि वो क्या काम में आती है, क्या है वो, इस तरीके से। If you look at these utensils carefully, some of them will look like circular shape. What are such shapes? Discuss. यानी कि जो shapes हैं कैसे दिख रही हैं, ये सर्कुलर दिख रही हैं। आप देखिए ये आपका चकला है, ये आपकी प्लेट है, तो ये क्या है, ये आपकी सर्कुलर इन शेप है। There are some things in the kitchen which have a cylinder. What are they? Discuss. तो यहाँ पर आपके बॉक्सेस हो सकते हैं, आपका सिलेंडर खुद सिलेंड्रिकल शेप में है। उसके बाद there are some things in the kitchen whose shape is similar to that of an ice cream कोन। व्हाट आर दे? तो ये क्या है, ये आपके कोन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब हम सर्कुलर की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि स्फीयर में काउंट होंगे। जब हम बात करें सिलेंडर की तो सिलेंडर शेप है आपकी, कोन में आपके कोन शेप्स आ रही हैं। उसके बाद कैन यू थिंक ऑफ मोर शेप्स, तो आपके किचन में क्यूब भी हो गए, क्यूब बॉक्सेस होते हैं, क्यूबॉइड बॉक्सेस होते हैं, राइट। There are some things in the kitchen whose shape are like a cuboid. What are they? तो यहाँ पर आपकी मैच बॉक्स हो गया, या आपका बॉक्स हो गया। Put the given object in the given boxes according to their shape while placing them. Say their names also. तो ये क्या है, स्पेयर, सिलेंडर, ये क्यूबॉइड, स्पेयर, ये आपका सिलेंडर, दिस इज क्यूबॉइड। तो अब आप क्या करेंगे, आप सिलेंडर में किन किन चीजों को डालेंगे, आप सिलेंडर में डालेंगे फ्लूइड को, बॉटल को, पेंसिल को, राइट। उसके बाद अगर आप बात करेंगे कोन की तो कोन में आप किस किस शेप को डालेंगे, आइसक्रीम कोन को डालेंगे आप। उसके बाद कुछ और दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं, और कुछ आपके लिए कोन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है स्पेयर, तो स्पेयर में आप किस किस को काउंट करेंगे, आपके पास आपकी बॉल है, ये बिग बॉल है, टमाटो है, या आपका एप्पल है, देन अगेन बॉल है, तो ये सब चीजें कहाँ पर आएंगी, और ये भी काइंड ऑफ आपका स्पेयर ही है, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक, तो ये भी आपका स्पेयर में आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्यूबॉइड की तो ये आपका जो ये बॉक्स है ये क्यूबॉइड है, आपकी बुक क्यूबॉइड है, ये बॉक्स भी आपका क्यूबॉइड है, रुबिक्स इट्स आल्सो क्यूबॉइड। तो इस तरीके से आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाय प्लेसिंग डिफरेंट नंबर्स, बाय प्लेसिंग एंड यूजिंग डिफरेंट कलर्स एज वेल। नाउ इफ एनी शेप बॉक्स इज नॉट विजिबल देन वेयर वाज इट प्लेस्ड एंड बाय। तो यहाँ पर देखिए मैंने काइंड ऑफ कहा था, ये काइंड ऑफ हो सकता है, तो ये आपका स्फीयर है नहीं, ठीक, कहाँ पर जाएगा। Identify the picture given below and write the names of two-dimensional shapes in box 1 and the names of three-dimensional shapes in box 2। तो आपकी जो 2D शेप्स यानी कि जिनके पास क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, तो वो क्या हो सकती है, वो जैसे कि आपका स्क्वायर है तो ये बॉक्स 1 में आएगा। क्या नाम है इसका, स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे कि उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो है सर्कल। उसके बाद देखिए आपका ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सब क्या है आपकी 2D शेप्स, इन्हें प्लेन फिगर्स भी कहते हैं। बॉक्स 2 में आपको किन्हें फिल करना है, जो कि आपकी 3D शेप्स है, जैसे कि आपका स्पेयर, ये जो बॉल है ये किस शेप में है, ये स्पेयर में है। पेन आपका सिलेंड्रिकल शेप में है, राइट। फिर आपकी जो कैरेट है वो कोन शेप में है। सो इस तरीके से आप इन्हें लिख देंगे। पेन भी आपका क्या है, काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल शेप है। Now, children, have you opened and flattened the incense stick boxes, paper boxes, key, packing boxes, etc. How do these boxes look after opening them? Let us make a grid diagram of these boxes. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी 3D शेप्स होती हैं जब आप इन्हें ओपन करते हैं, जैसे कि कोई बॉक्स हो गया, कोई भी घी का बॉक्स हो गया, तो यहाँ पर आपके बनते हैं नेट डायग्राम्स, यानी कि आपका एक प्लेन फिगर बनता है जिसको आप फोल्ड करके क्या बना सकते हैं, अपनी 3D शेप्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेंडर है, यहाँ पर आपका क्यूब है, तो इनके लिए आप किस तरीके से नेट डायग्राम्स बनाएंगे, आप यहाँ पर उन्हें ड्रॉ करके दिखाएंगे। मेक अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स फ्रॉम अ शीट ऑफ पेपर,
तो किस तरीके से आप शीट ऑफ पेपर से एक क्यूबॉइड बॉक्स बना सकते हो। तो आपने बच्चों ट्राई भी किया होगा, आप बनाते हैं ना नॉर्मल सा बॉक्स टाइप, तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट, मेक अ बर्थडे कैप आउट ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर। तो उसे आप इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपकी बर्थडे कैप बन जाएगी। तो कुछ छोटी एक्टिविटीज है जो कि आपको परफॉर्म करनी है। चिल्ड्रन, यू मेड अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स आउट ऑफ पेपर, कैन यू कीप एनीथिंग इन इट? Yes, we can keep things like chalk, pebbles, toffees, etc. in this box made of a paper. यानी कि जो आपका बॉक्स बनेगा पेपर से, उसमें भी आप बहुत सारी चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। अ पेपर हैज अ लेंथ एंड ब्रेथ वेयर एज अ बॉक्स मेड ऑफ पेपर आल्सो हैज डेप्थ टू। देयरफॉर सिंस पेपर हैज लेंथ एंड ब्रेथ इट इज कॉल्ड अ टू डायमेंशनल फिगर। क्योंकि उसके पास दो ही चीजें हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, इसलिए बोलते हैं टू डायमेंशनल। लेकिन जब वो एक 3D शेप, तो उसके पास क्या आ जाती है, डेप्थ भी आ जाती है। सो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि उसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। इट इज कॉल्ड अ थ्री डायमेंशनल फिगर। Various three-dimensional figures have faces, edges, and vertices as well. A sphere has curved edge but no face and vertex. Similarly, a cylinder has curved edge but no vertex. Which two-dimensional shape will be formed by making a flat surface net of the three-dimensional figures given below match? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी यहाँ पर 3D शेप्स हैं, यहाँ पर आप उनका नेट डायग्राम दिख रहे हैं, तो कैसे उन्हें आप फोल्ड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका 3D डायग्राम। तो अगर आप सिलेंडर को इस तरीके से, आप देखिए इसे इस तरीके से फोल्ड करा, इसे यहाँ से कवर है, यहाँ से कवर किया, तो क्या बन जाएगा आपका, आपका बन जाएगा सिलेंडर। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्यूबॉइड बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। अगर ये आप सबको ज्वाइन करेंगे तो क्या बना देंगे, ये आपका बन जाएगा एक पिरामिड। इस तरीके से आप, और ये देखिए अगेन एक सिलेंडर। तो आप इसे मैच करेंगे, बाकी पिक्चर जो मैंने मैच नहीं करी है आप मैच करेंगे और उनके नेट डायग्राम्स को फाइंड आउट करेंगे। नाउ ट्राई इट, mark three dimensional figures from the following net pictures using card sheets of paper and also write their names। यानी कि ये आपको एक नेट डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप इसे फोल्ड करते हैं तो कौन सी शेप बन जाएगी आपकी, तो आपकी बन जाएगी क्यूबॉइड। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप इसे करते हैं तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पर आपका बन जाएगा सिलेंडर। सो इस तरीके से आप इसे फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर ये कौन नेट डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कुछ बन सकता है, शायद आपका क्यूब बन सकता है, तो आप खुद बताएंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा। नाउ एक्सप्लोर, फाइंड थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इन योर बैग एंड राइट देयर नेम। तो अब आप देखिए कि आपके बैग में कौन कौन सी 3D यानी कि सॉलिड शेप्स है और आप उनके नाम बताएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास दैट हैव थ्री डायमेंशनल शेप्स। और कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिनकी थ्री डायमेंशनल शेप होती है, जैसे कि आपका बोर्ड है, वो क्या है, वो आपका थ्री डायमेंशनल है। अगर वो बाहर की तरफ है, अगर अंदर है तो फिर तो आप उसे प्लेन की तरह कंसीडर करेंगे। आपकी ट्यूब लाइट है, वो सिलेंडर है, राइट। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो कि सॉलिड शेप में अवेलेबल होंगी। हाउ डू द फॉलोइंग थ्री डायमेंशनल शेप्स व्हिच आर गिवन बिलो लुक व्हेन सीन फ्रॉम टॉप, लेफ्ट और राइट, पुट अ टिक मार्क ऑन द फिगर। यानी कि अब हम उनके व्यू की बात कर रहे हैं। अगर हम टॉप व्यू देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं, राइट फ्रंट व्यू देखते हैं, तो वो कैसे दिखेंगी। तो जब बात की जा रही है कोन की, तो सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, अगर आप इसे इस तरीके से देखते हो तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखेगा और आपको एक सर्कल दिखेगा, सिंपल लेफ्ट साइड से सिंपल सर्कल दिखेगा। ये आपका सेकेंड है, सीन फ्रॉम टॉप, टॉप से देखेंगे तो आपको आपका रेक्टेंगल पोर्शन दिखेगा। नेक्स्ट थर्ड, सीन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से आप देखेंगे तो आपको ये वाली साइड दिखेगी, तो कुछ वो ट्राइंगुलर होगी। तो इस तरीके से आप इसे बता सकते हैं। आगे बाकी शेप्स के लिए बच्चों आप खुद बताएंगे, दो आपके हैं शेप जिनके लिए आपको बताना है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स, लेट टेक अ लुक एट सर्टेन थिंग्स बाय टर्निंग देम आउट, टर्निंग देम राउंड नॉट आउट। ओके, यहाँ पर आपका एक ग्लास है, आप उसे टिल्ट करते हैं। देखिए कितने डिग्री का एंगल ले रहे हैं आप, 180 डिग्री का एंगल, या फिर हम कहें 90 डिग्री का एंगल ले रहे हैं। तो देखिए 90 डिग्री पे मूव करा तो ये जो ग्लास आपका वर्टिकल था, अब क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल। अब आपने फिर से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लिया है, तो ये अब क्या हो जाएगा, इस क्रॉस को आपको देखना है, तो ये आपका डाउनवर्ड्स हो जाएगा। फिर से आप 90 डिग्री का मूव लेते हैं, तो ये किस तरफ अपना फेस करेगा, ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। और अगेन आप करते हैं तो ये आपकी जिस पोजीशन पे था, जो इसका स्टार्टिंग फेज था, वही इसका एंड हो जाएगा। नाउ आफ्टर रोटेटिंग द ग्लास एट फोर राइट एंगल्स, 1 1 2 3 4, इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये कहाँ आ जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। व्हेन अ कैरम बोर्ड इज रोटेटेड डैश राइट एंगल्स, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो देखिए यहाँ पर स्टार 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी आपको कितने लेने पड़ रहे हैं, 4 रोटेशन लेनी पड़ रही है। A ball when rotated to any number of times, it always appear to be in its original state. No matter how much you rotate the ball, it appears to be in its original position. Let us look. यानी कि यहाँ पर सर्कल के लिए बताया जा रहा है कि आप उसे कभी भी रोटेट करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही लगेगा।
Let us look at the shape of an equilateral triangle by turning it round and round. So 1, 2, 3. तो 3 रोटेशन में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा. Let us look at regular hexagon figure by rotating it round and round. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये आप यहाँ पर सिंपल ये देख रहे हैं कि जितने उसके एंगल्स होंगे उतने ही बारी में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा. In this way, how many times should a regular hexagon? 6 times be rotated before it comes back to its original position. क्योंकि हेक्सागन में कितने एंगल्स होते हैं? 6 एंगल्स होते हैं. The number of times a symmetrical geometrical figure is rotated one full rotation is equal to 360 degree about a point or axis. क्योंकि अगर देखा जाए कि कंप्लीट सर्कल यहाँ से हमने शुरुआत करी और इस तरीके से घूम कर हम यहाँ पर ही आ गए तो ये क्या होगा? कंप्लीट एंगल, दैट इज योर 360 डिग्री. Now and when looks like the original figure, it's called the order of its rotational symmetry. यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर है कि जहां से आपने शुरुआत करी थी अगर आप वहीं पर पहुंच जाते हैं, अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हैं? द ऑर्डर ऑफ इट्स रोटेशन सिमेट्री या रोटेशनल सिमेट्री. The number of times a three-dimensional figure is rotated and it comes back to its original state position, it's called its rotation. For example, a glass comes back to its initial state position after being rotated 4 times. Hence, its rotation is 4. Take some more objects and find their rotation. आप कुछ और objects भी ले सकते हैं, उनकी rotation find out कर सकते हैं. Now we have a small exercise. Question number 1. Identify the given objects and write the name of their three-dimensional shape. क्या है ये? ये है cuboid. Next, ये आपका क्या होगा? Cylinder. और देखते हैं, दिस इज योर स्फीयर. बाकी दो पिक्चर्स के लिए आप बताओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट बिटवीन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप. तो जो आपकी 2 डायमेंशनल है उनके पास सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है और जो 3 डायमेंशनल है उनके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है. ये डिफरेंस है. Now, question number 3, draw rotation diagrams of wooden block, button, coin and pen and also written their rotational symmetry order. तो यहाँ पर आप इजीली इसे कर सकते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि आपकी रोटेशन ऑफ सिमेट्री क्या है, तो आप इसे परफॉर्म करेंगे और फिर उसे लिखेंगे. Now, question number 4, state the order of rotational symmetry of the given figure. तो यहाँ पर कितनी होगी? 4, क्योंकि 4 एंगल्स हैं. यहाँ पर इन्फिनाइट होगी क्योंकि हमने देखा है कि वो वहीं पर ही आ जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर होगी 5 क्योंकि ये पेंटागन है. इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग 3 डायमेंशनल फिगर्स. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो क्यूबॉइड होते हैं उसमें कितने फेस होते हैं? 6. एज कितने होते हैं आपके? 12. वर्टेक्स कितने होते हैं? 8. तो इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर देंगे. यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? स्फीयर की. तो यहाँ पर जो फेस होगा सिर्फ होता है 1, ना कोई वर्टेक्स और ना ही एक एज ले सकते हैं आप. एक एज और वर्टेक्स कोई भी नहीं होगा, 0. ठीक है, या फिर आप इस तरीके से टर्न को काउंट भी नहीं करेंगे. तो आप यहाँ पर आप बताएंगे मुझे क्या आएगा. मैंने डिस्कस किया था, आप बताएंगे. ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब है तो इसके भी आपके 6 फेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस होते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुज एज आर कर्व्ड. तो किसकी होती है एज कर्व्ड? कोन की होती है, सिलेंडर की होती है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच हैव एजेस बट नो वर्टेक्स. तो आपका सिलेंडर हो गया, कोई वर्टेक्स नहीं है उसमें. आपका स्फीयर हो गया, कोई वर्टेक्स नहीं है उसमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर. तो यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर आपका एज बताना है और वर्टेक्स बताना है. तो यहाँ पे कितने वर्टेक्स हैं? यहाँ पर आपका एक वर्टेक्स है. एज आप बताएंगे. यहाँ पे ना तो कोई एज है और ना ही कोई वर्टेक्स है, यानी कि 0 है. और ये तो बहुत इजी, आप काउंट कर सकते हैं एजेस भी और वर्टेक्सेस भी. आगे बढ़ते हैं. ओके, और इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है. आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. सो फॉर टुडे दैट्स इट. नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन एंजॉय योर डे. बाय बाय स्टूडेंट्स.